सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा भानु प्रताप जी, जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली की सीमाओं पर, टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, आवाज उसके बारे में आपका क्या कहना है? किसान आंदोलन के बारे में आपका क्या कहना है? कि भारतीय किसान भानु के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये संगठन पूरे देश की किसानों की समस्याओं का समाधान करेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करेंगे, गृह मंत्री जी से बात करेंगे, माननीय राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री उनसे बात करेंगे और नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री से बात करके किसानों की सारी समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा। लेकिन जो आज गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे और टिकरी बॉर्डर पे जो लोग हैं वो से अपना संगठन चला रहे हैं, इसलिए सत्ताधारी दल जिससे समस्याओं का समाधान होना है उसके विरोध में बोल रहे हैं हर समय और कह रहे हैं कि हम तो संसद में ये कर देंगे, ट्रैक्टर चढ़ा देंगे और बंगाल जाएंगे, वहां हराएंगे। अरे हरा बाद में लेना, पहले किसानों की समस्या समाधान करवाना है कि हराना है? हराने के लिए तो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस है और हैं, तमाम पार्टी हैं, लेकिन किसान तो अराजनैतिक रूप में जिसकी सरकार हो उससे अपनी बात कहकर मनवाकर किसानों का भला कर सकता है। और यदि हम किसी राजनीतिक दल जिसकी सत्ता नहीं है, जिसका मामला बिल्कुल साफ है, उससे पैसा लेकर और किसान आंदोलन करें और सत्ताधारी दल से लड़ें, तो क्या किसानों का भला हो सकता है? नहीं होगा। इसलिए हमने जो अपनी मांग रखी है वो हमारी मांग है कि हम किसान आयोग में आलू का, गन्ने का पता है, लागत मूल्य और लाभांश जोड़ के किसान आयोग की मशवरा से ये एमएसपी तय होगी कि ये संगठन जो चला रहे हैं टिगरी से, सिंधु से और गाजीपुर से, ये और राजनीतिक हो गए हैं। इनका अराजनीतिक कोई महत्व नहीं रहा, न अराजनीतिक को ये कुछ समझ रहे हैं, वो किराए के टट्टू बन के काम कर रहे हैं। ऐसा देश के किसानों के साथ करना घोर अन्याय है। इसलिए भानु प्रताप सिंह, हमारा 40 साल का अनुभव है, हम चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ भी प्रदेश अध्यक्ष रहे थे और हमारे एक चौधरी हैं वीरेंद्र सिंह, वो जिलाध्यक्ष होते थे उस समय। हमें सबकी मालूम है कौन की आदत कैसी है। इसलिए हम खुल्लम खुल्ला कहना चाहते हैं कि ये जो आंदोलनकारी हैं ये किसान के हित में नहीं, अपने हित में, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और दूसरी पार्टियों को मजबूत करने के लिए, दूसरी पार्टियों से फंडिंग करने के लिए और खुल्लम खुल्ला कांग्रेस से फंडिंग करने के चला रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें आप सबसे बड़ा बयान जो दे रहे हैं उसमें साफ तौर पे आप कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और इसमें और भी मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसा कि अभी राकेश जी टिकैत बंगाल जा चुके हैं और वहां पर सरेआम राजनीति भी कर रहे हैं और वहां पर बीजेपी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो राजनीति में आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर ये किसान आंदोलन में ऐसा वापस है, आएंगे? राजनीति में कैरियर तो ईमानदार लोगों का बनता है, जिसकी छवि ओर से जब से काम किया है तब से बेईमानी की और दलाली की और किसान संगठनों को बेचने की बन गई हो, वो कभी न तो राजनीतिक मखौटा बन सकता है और न किसी का नुकसान कर सकता है। लेकिन हाँ, उनके इन कर्मों से, इन कुकर्मों से ये मालूम पड़ गया है कि किसानों की लड़ाई लड़ रही हो, जा रही हो बंगाल में, किसानों की लड़ाई लड़ रही हो, जा रही हो पंजाब में, इन बातों से क्या हो जाएगा? इन बातों से सारे बुद्धिजीवी समझ गए कि ये कोई आंदोलन नहीं चाहते, न किसानों को भला चाहते, लेकिन ये तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अपने पेट भरने की लड़ाई लड़ रहे हैं कि खूब माला माल हो जाए। और राजनीति में भी तो इन्होंने अजवा लिया है, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जमानत जब्त हुई है, कैसे कोई वोट दे देगा? बेईमानों को कोई वोट नहीं देता। जो ईमानदारी छवका आदमी होता है उसी के साथ जनता लगती है, कोई कितना ही प्रयास कर ले। हमारा ये आपसे, ऐसे लोग कभी किसी का नुकसान नहीं कर पाएंगे,
वैसे ही अपना भाजती रहेंगी दौड़। हमारा बिल्कुल साफ मत है कि कांग्रेस की पार नहीं पड़ रही थी, तो कांग्रेस ने पहले सबसे पहले पंजाब के किसानों को बेवकूफ बनाया, फिर हरियाणा को बनाया, और फिर उसी में राकेश टिकैत को जोड़ लिया, और सब लोग मिलकर और मतलब करने लगे ये आंदोलन। और इस आंदोलन में 26 जनवरी को सबकी कलई खुल गई कि 26 जनवरी को इनके कुकर्म देखकर हमने अपने संगठन को अलग कर दिया है। और ऐसे राजनीतिक संरक्षण में काम करने वाले किसान नेताओं के साथ कभी न रहेंगे और न उनको अपने साथ रखेंगे, न उनसे जुड़ेंगे। और अकेला दम पे भारतीय किसान भानु अकेला दम पर किसानों की समस्याएं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से पूरी करवाएगा, ये हमने संकल्प ले लिया है। और समस्त देश के किसानों को ये आह्वान कर रहे हैं, ये विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि कोई राजनीतिक पचड़े में न पड़े, नहीं तो आपका नुकसान होगा तो होगा, हमारी किसानों की आगे आने वाली पीढ़ी का भी नुकसान होगा। क्यों कि देश में जो किसानों की बात कहे उसे 100% ईमानदार होना चाहिए, अडिग होना चाहिए, दृढ़ संकल्प करने वाला होना चाहिए। कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी बंगाल में, कभी पंजाब में, कभी वहां जाकर, कभी यहां आकर, ऐसे किसानों का भला नहीं हो सकता है। मैं न तो किसी से डरता हूं और मैं सच्ची बात कहता हूं, और जो लोग इस बात का हमारा विरोध कर रहे हैं उनको चेतावनी भी देता हूं कि सत्य है, सत्य जीतेगा, सत्य हारता नहीं कभी, आप बकते रहो। तो भानु प्रताप जी जो सत्य होता है, सत्य में बॉर्डर पे बैठा हुआ है वो कौन है? गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा हुआ है वो कौन है? बॉर्डर पे बैठा है वो किराए के टट्टू, वो किराए के टट्टू हैं, किराए पे आए हुए हैं। ये आपने बहुत बड़ा खुलासा किया है। किसने किराया दिया जी, कांग्रेस ने, कांग्रेस कर रही है फंडिंग। बेबाकी से आपने प्रश्नों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आप जिसके पूरी जनता के लिए, पूरे किसानों के लिए आप काम कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ भानु प्रताप, जो कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष है। यूएसआरबी न्यूज को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद।